स्टूडेंट, फर्स्ट सेशन में हमने देखा था नाउन की डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल और काइंड ऑफ नाउन, जिसमें से 3 हमने कर लिए थे। कौन कौन से तीन हमने कर लिए थे ये देख लें। ये जो 3 हैं ये हम कर चुके थे ना। प्रॉपर नाउन हमने आपको समझा दिया था, कॉमन नाउन समझा दिया था और कलेक्टिव नाउन समझा दिया था। ये 3 समझा दिए थे। आज हम इसका 4 टाइप मतलब ये मटेरियल नाउन समझते हैं। ओके, मटेरियल नाउन को देखें। मटेरियल नाउन है ना, मटेरियल नाउन क्या होता है इसको हम पढ़ते हैं। अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मेटल, इसको ध्यान रखेंगे हैं मेटल और सब्सटेंस और विच थिंग आर मेड ऑफ, है ना। मटेरियल नाउन मतलब मेटल या सब्सटेंस जिससे कोई भी वस्तु बनती है। किस टाइप की वस्तु बनती है ये देखिए, जैसे सॉरी सिल्वर, आयरन, वुड, ये सब चीज़ें बनती हैं। ये सब क्या कहलाता है? मटेरियल नाउन कहलाता है। स्टूडेंट्स ये देखिए, ये एग्जाम्पल देखिए आप, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल आपको दिया है द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड। इसमें आप ये देखिए जो गोल्ड है ये क्या है? मटेरियल नाउन है, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल देखेंगे हम। शी हैज परचेज्ड आ टी सेट ऑफ सिल्वर। तो इसमें ये सिल्वर देखिए जो सर्कल के अंदर, ये भी क्या है? हमारा मटेरियल नाउन है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ही गॉट हिज फर्नीचर मेड ऑफ टीक वुड। ओके, वुड का एक का ये वुड, तो ये क्या हो गया आपका? ये भी मटेरियल नाउन हो गया। ओके, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने, ये देखिए ये जो बॉक्स में लिखा हुआ है इसको आप बहुत ध्यान से देखें। मटेरियल नाउन काउंटेबल नहीं होते हैं, अर्थात इनकी गिनती नहीं की जा सकती, इन्हें मापा या तोला जा सकता है। सामान्यतः सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है एवं इनके पहले आर्टिकल नहीं लगाए जाते, आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। मतलब इसमें ये याद रखने वाली बात है कि मटेरियल नाउन हमेशा कैसे होते हैं? काउंटेबल नहीं होते हैं, अनकाउंटेबल में आते हैं। और अनकाउंटेबल होने के कारण इसमें क्या लगता है? आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। ओके, एंड लास्ट देखते हैं हम अगला। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। 4 हमने 4 पढ़ लिए हैं, 5th वाला पढ़े, इसको समझते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज जनरली, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज जनरल refers the name of quality, action और state, है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संख्या, तो ये क्या काय काय को वो करती है? ये क्वालिटी बताएगी, एक्शन बताएगी और स्टेट बताएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ये क्या है? क्वालिटी है किसी भी व्यक्ति की कि ईमानदार है वो, बेईमान है, बहादुर है, ठीक है। हेट्रेट, लाफ्टर, ये एक्शन बता रहा है ना कि वो क्या कर रहा है, हंस रहा है, नफरत कर रहा है, रो रहा है। उसके बाद यहाँ देखें पॉवर्टी, यंग, ये क्या बता रहा है? स्टेट बता रहा है, ठीक है। अब एक नोट्स पढ़ते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन का भी मटेरियल नाउन की तरह। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे गुण, भाव, क्रिया एवं अवस्था को व्यक्त करता है जिन्हें फिजिकली टच नहीं किया जा सकता, देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। अच्छा देखिए, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी सिंगुलर होता है और मटेरियल नाउन भी सिंगुलर होता है, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या है? छुआ नहीं जा सकता, इसको केवल आप क्या कर सकते हो? महसूस कर रहे हो। अब जैसे किसी को बोलते हैं आप कि वो ईमानदार है, ठीक है, कैसा व्यक्ति है वो? ऑनेस्ट है, ठीक है। तो क्या आप ऑनेस्टी को देख सकते हो क्या किसी की कि हाउ मच ऑनेस्ट, 1 किलो ऑनेस्ट है कि 2 किलो ऑनेस्ट है? इसको आप सिर्फ केवल क्या कर सकते हो?
महसूस कर सकते हैं। ओके, स्टूडेंट्स अब ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से समझने की है। ओके, इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान से समझें आप। ये जो बॉक्स में मैं बताने जा रही हूँ इसको देखें, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अच्छा ये इसमें से सिर्फ काम का आपका जो है आप सिर्फ उतना ही देखें, ज़्यादा। ये नाउन का क्लासिफिकेशन, ये जो 5 टाइप बताए हैं हमने आपका, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके अलावा इनको अपन 2 तरह से और पढ़ते हैं। 2 तरह कौन कौन से होते हैं? ये आपके काउंटेबल नाउन और नॉन काउंटेबल या अनकाउंटेबल जिसको कहते हैं। इसको भी आप एक बार समझ लीजिए। ये काउंटेबल नाउन को देखते हैं। अ काउंटेबल नाउन इज अ नाउन विथ बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फ्रॉम एंड इट्स नेम एनीथिंग और एनीवन दैट कैन काउंट। मतलब काउंटेबल नाउन क्या होता है? जिसको हम काउंट कर सकते हैं, दैट इज द काउंटेबल नाउन। ओके, अब इसके एग्जाम्पल समझें आप। एग्जाम्पल देखिए, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल आप देखें, ए वाला, बी पेंटेड द टेबल्स रेड एंड द चेयर्स ब्लू। अब इसमें आप ये देखें, जो ये चेयर है और ये टेबल है, ये क्या है? ये काउंटेबल नाउन है, इनको हम काउंट कर सकते हैं। ओके, सेकंड वाला देखते हैं, बी वाला। बी वाले में देखो, शी फाउंड 6 सिल्वर डॉलर्स इन द टो ऑफ सॉक्स। अब इसमें ये देखिए, डॉलर्स, यू कैन काउंट इट, टोज, इसको भी काउंट कर सकते हो आप, एंड नेक्स्ट सॉक, है ना, इसको भी आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, द ओक ट्री लॉस्ट 3 ब्रांचेस हॉर्नी केन। ओके, एंड नेक्स्ट वन, नॉन काउंटेबल नाउन क्या होता है इसको देखें। अ नॉन काउंटेबल नाउन इज द, इसको देखते हैं, नॉन काउंटेबल नाउन इज अ नाउन विच डज नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म एंड विच रिफर्स समथिंग दैट कैन यूजुअली काउंट। अब इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये समझ लीजिए अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? जिसको हम गिन नहीं सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। एग्जाम्पल देखें, है ना, यहाँ से ये फर्स्ट वाला एग्जाम्पल देखते हैं, जी पेस्टली डिस्कवर ऑक्सीजन। तो यहाँ जो ये ऑक्सीजन है, ये क्या हो जाएगी? नॉन काउंटेबल या अनकाउंटेबल, इसको आप काउंट नहीं कर सकते। अगला एग्जाम्पल देखें, बी, बी वाला देखें, दे डिसाइडेड टू सेल द फर्नीचर। अब इसमें अगर आप फर्नीचर को देखें तो फर्नीचर भी क्या हो जाएगा आपका? नॉन काउंटेबल एंड या अनकाउंटेबल। यहाँ पर आप इसको यहाँ से पढ़ के समझा देती हूँ मैं। वी कैन नॉट मेक द नाउन फ्यूचर फर्नीचर प्लूरल। फर्नीचर का क्या करते हैं? प्लूरल नहीं बना सकते। ये बॉक्स का पर सम नाउन्स आर बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। कुछ नाउन जो है वो काउंटेबल भी होते हैं और अनकाउंटेबल भी होते हैं। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। समटाइम्स अ वर्ड दैट मीन्स वन थिंग एज अ
नॉन काउंटेबल नाउन हैज़ अ स्लाइटली डिफरेंट मीनिंग एज काउंटेबल नाउन, है ना। कई बार जो है नॉन काउंटेबल और काउंटेबल में बहुत माइनस अंतर रह जाता है। रिमेंबर देन दैट द क्लासिफिकेशन काउंट एंड नॉन काउंट आर नॉट एब्सोल्यूट। ये वाला एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप क्या ले लें, है ना, इसको ले लें, टाइम को। ओके, तो टाइम कैसा है, काउंटेबल भी होता है और अनकाउंटेबल भी होता है। अब इसमें इसकी ये पहला एग्जाम्पल देखें, पहला वाला टाइम इज मनी। अब यहाँ पर देखिए कैसा है, ये अनकाउंटेबल है, ठीक है। बी वाले को देखें, वन शुड नॉट वेस्ट द टाइम ऑन ट्रायल फील्ड्स। इधर भी टाइम क्या है, कैसा है, इन दोनों सेंटेंस में नॉन काउंटेबल है। अब यहाँ पर हम ये वाला एग्जांपल से समझते हैं जहाँ पर टाइम जो है कैसा है, काउंटेबल है। अभी हमने पिछले एग्जांपल में पढ़ा है कि अनकाउंटेबल, इसमें देखते हैं काउंटेबल। ऑन हिज विजिट ऑफ डिज्नी वर्ल्ड ही क्लाइंब स्पेस माउंटेन 7 टाइम्स। अब यहाँ पर इसमें आप देखें कि ये टाइम, यहाँ पर टाइम्स किया है अपन ने, तो ये यहाँ पर क्या रेफर कर रहा है, ये कि टाइम कैसा है, काउंटेबल है। बी वाला देखें, आई हैव कॉल्ड हर 5 टाइम्स। यहाँ पर भी टाइम को हमने प्यूलर किया, क्या किया, टाइम्स किया, तो यहाँ पर भी क्या है, काउंटेबल है ना। क्यों, यहाँ पर भी देखिए हम यहाँ पर 5 टाइम्स काउंट कर रहे हैं, यहाँ 7 टाइम्स काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, ये काउंटेबल है। स्टूडेंट्स, ये हमने कर लिए हैं बेसिक चीज़ें। अब बहुत महत्वपूर्ण रूल्स यहाँ से आपके स्टार्ट होंगे। नाउन में जितने भी रूल्स हैं, मैं भी हर एक सेशन करके जितना हो जाए होगा, तो मैं आपको 10-10, 12-12 मिनट का वीडियो बना के आपको अच्छे से करवा दूंगी। आप हर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, कि नर्सिंग के लिए अलग पढ़ रहे हैं, है ना, MP टेट के लिए अलग पढ़ रहे हैं, UP टेट के लिए अलग पढ़ रहे हैं, ऐसा पढ़ने की वजह से आप कहीं भी सक्सेस नहीं हो पाते। अगर एक बार इसके बेसिक रूल डिटेल में आपने पढ़ लिए ना, तो आप कोई भी ये एग्ज़ाम दो, चाहे SSC का दो, चाहे CGL का दीजिए, चाहे MP टेट दीजिए, चाहे UP टेट दीजिए, हर एक एग्ज़ाम में आप डेफिनेटली सफल होंगे। ओके।